So welcome to this आर्ट बनेगा इंडिया मिशन टू। और इसमें हमने स्टार्टिंग से लेके किस तरह एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बनाना वो सीखने के लिए शुरू से लेके शेडिंग एक्यूरेसी किस तरह अच्छे से देनी है, लाइट डार्क टोन मिड टोन, ऑब्जेक्ट स्टडी कैसे बनाना है, फ्री हैंड स्टडी कैसे करनी है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फ्री हैंड पोर्ट्रेट बनाने थे, उसमें जो बेसिक बातें जरूरी वो कौन सी बातें जरूरी है वो हमने देखा था। और उसके साथ साथ किस तरह कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कौन सी स्टडी करनी है, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अभी तक अ, हमने जो भी सीखा वो सारी बातों को अब हमें अप्लाई करना है पूरी पोर्ट्रेट स्टडी में। हमने इफ यू आर लर्निंग फॉर फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट इस तरह स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद कौन फर्स्ट टाइम बना रहा है, टाइप FT इन द कमेंट बॉक्स। टाइप FT इन द कमेंट बॉक्स। ओके। नाउ यहाँ पर लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आप आर्ट बनाते हो, पोर्ट्रेट बनाते हो, तो अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है और सारा वर्क पूरा पोर्ट्रेट बनाना है। यहाँ पर जो भी आपको एडवाइस मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, टिप्स मिलेगी, उन बातों को फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। मैं जितना बोलता हूँ उतना ही आपको वर्क करना है, ज्यादा वर्क नहीं करना है, कंप्लीट नहीं करना है। जो बोलता हूँ वो कंप्लीट कर देना है, वो बाकी नहीं रखना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने फिर एक्साइटेड फॉर मेकिंग पोर्ट्रेट, टाइप ई, टाइप VE, वेरी एक्साइटेड इन द कमेंट बॉक्स। राइट। ओके, स्केल आप सबके पास है। Yes. तो पोर्ट्रेट आर्ट हमें बनाना है तो सबसे पहले इस तरह प्रिंट निकाल देना है। अब कोई भी साइज की प्रिंट निकाल सकते हैं, ये जो हमने निकाली वो A4 साइज। प्रिंट निकालने के बाद सबसे पहला काम है ग्रिड बनाना। अब यहाँ पर हम कितना लेंगे, 1 2 3 सेंटीमीटर का हम मार्क करेंगे। अब जब आप मार्क करते हो ना, क्या ध्यान रखना है, ऑलवेज यहां से करना है। कॉर्नर अगर इतनी छोटी सी जगह है तो वो साथ में ले लेना है, यहां से स्टार्ट करना ऐसा नहीं है। तो अच्छे से यहां पर रखना है। ठीक है। हमने आगे भी देखा है किस तरह मेजरमेंट करना है। तो 3 6 9 12 18 21। सेम यहाँ नीचे कर लो। कितना ध्यान क्या रखना है, एग्जैक्ट यहाँ पर अच्छे से आपने स्केल रखी हो। ठीक है। 6 9 12 18 अब जिस तरह आप पूरा दोनों साइड से आ जाए ना, क्या करो, मार्क कर लेना है। यहाँ हमें लाइंस दिखे इसलिए हल्के हाथों से यहाँ नहीं लेना है, थोड़ा प्रेशर होगा चलेगा। बट जब आप मार्क करते हो तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, एग्जैक्ट कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट मार्क करना है। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी फील्ड हो, सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। अगर आप करना चाहते हो तो वो आपने शायद 30 दिन में सीखा हो।
नॉट ओनली यू बट आपके साथ साथ मैं भी इस प्रोसेस में अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ। तो ये कब होता है, जब आप लाइफ टाइम लर्नर बनते हैं तब। मैंने जब स्टार्ट किया था तब ये बातें बताने वाला मुझे कोई नहीं था। 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आप इसे जितना सीरियस लोगे उतना आपके लिए सही है। अब यहाँ पर जहाँ ज्यादा ब्लैक हो ना, वहां पर आप वाइट पेंसिल से भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको ध्यान रहे उस तरह करना है। आसपास हो गया, ऊपर नीचे। अब इस तरह साइड से ले लेना है, अच्छे से स्केल रखना है। और 3 6 9। हम यहाँ पर 3 6 9। इसे लाइन बना लो अच्छे से। हम यहाँ पर भी यहाँ पर भी ले लो। देखो, इसे हम फ्री हैंड में भी बना सकते हैं, बट स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, डोंट गो विथ फ्री हैंड, ऑलवेज ग्रिड से बनाओ। ठीक है, कोई कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बना रहे हो। ठीक है। देखो, ग्रुप में कितने लोग हैं और कितने ज्वाइन होते हैं, यानी कि जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो तब तक आपको नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना है। कैसे बनेगा। हो गया ये पूरा। इस तरह दे देना है। अब यहाँ पर ये जो आइस का पार्ट है ना, उसको हम और छोटा करेंगे। तो किस तरह करना है। अब ये पार्ट है, तो यहाँ आइस का डिटेल हमें लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का हमने बनाया है ना, इसको हम बनाएंगे 1.5 यहाँ। ठीक है। और जहाँ जरूरत है यहाँ भी हम ले लेंगे 1.5। ओके। सेम यहाँ पर 1.5, फिर यहाँ 1.5 कर लेंगे। यानी जो, अब यहाँ पर तो हमें आधा करने की जरूरत नहीं, ना ही 2 करने की जरूरत है। तो जितना हो सके उतने कम क्या हो, हमारे ग्रिड की लाइन हो, वैसा हमें ध्यान रखना है। ये देखो, अब ये पार्ट यहाँ भी क्या करना है, 1.5। यहाँ 1.5। अब सेम यहाँ भी ले लो। Okay. आ रहा है यहाँ। ओके। अब
अगर आपको लगे कि और इसमें ज़्यादा डिटेल मुझे ज़रूरी है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, इस तरह क्रॉस रखूँगा। सेम यहाँ पर, यहाँ और कॉर्नर दोनों सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी ले लो। ओके, यहाँ आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, या फिर यहाँ इसे 1.5 तो 7.5 ये करोगे तो भी आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ पर भी करो क्रॉस। अब यहाँ डार्क है ना इस साइड, तो आपको ना थोड़ा प्रेशर से देना पड़ेगा, ताकि अच्छे से आप, सेम यहाँ पर भी, यानी जहाँ माइन्यूट डिटेल में जाने की जरूरत है वहां पर हम माइन्यूट में जाएंगे। सबसे पहले हम आँख का कर दिया, सेम नोज का करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ तक ले लो पूरा, 1 पॉइंट यहाँ नीचे है। दूसरा, जब आप ग्रिड से बनाते हो एट अ टाइम एक पार्ट पर ही फोकस करना है। एग्जाम्पल, ये पार्ट हमें बनाना है तो हम क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ आइस का जब आँख बनाएंगे तब, फिर नोज का, फिर लिप्स का। किस तरह बनाना है, मैं जैसे जैसे आपको बताता हूँ उसी तरह हम ये पूरा बनाएंगे। ओके, यहाँ पर भी 1.5 ले लो। 1.5, यहाँ पर भी 1.5, 0.5। इसके भी आप क्या करना है, इसे क्रॉस दे दो। यहाँ बन जाएगा, राइट। सेम यहाँ पर भी क्रॉस। सेम यहाँ पर। इस तरह जहां डिटेल में आपको जाना है यहाँ क्रॉस करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो जब भी आप ग्रिड बनाओ, कुछ इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाना है। क्लियर यहाँ पर एवरीवन? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। अंदर छोटे ग्रिड क्यों बनाने हैं, क्यों लेना है, ताकि हम ये जो छोटा छोटा आइस का पार्ट है, अंदर का पार्ट है, वो हम अच्छे से मेजरमेंट ले सके, और जिसकी वजह से अच्छा पोर्ट्रेट बने। ओके, क्लियर। अब हाँ आपने जी। यहाँ पर ये दे दिया है, अभी आपको क्या करना है, नंबर दे दो। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, क्लियर नंबर के साथ। अब आपको जरूरत है, अब मेन है ड्राइंग पेपर के ऊपर प्रिंट ग्रेड बनाना, राइट। ड्राइंग पेपर है सबके पास? हाँ जी सर है। यस सर। पेपर ले।
जब भी आप ग्रिड बनाओगे, कहाँ पर? पेपर के ऊपर, ड्राइंग पेपर के ऊपर, आपकी ड्राइंग शीट के ऊपर। क्या ध्यान रखना है? स्केल आप सबसे पहले इरेज कर दो अच्छे से। यहाँ से नीचे से इसे साफ करना है। अब यहाँ पर जब हम ग्रिड बनाएंगे तो जिस तरह हमने जेरोक्स प्रिंट में बनाया उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। 3, 6, 9, 12, 15। सेम यहाँ पर नीचे कर लो। और आपका दोनों का पेज, लाइक ड्राइंग पेपर और प्रिंट, वो दोनों सेम रखना है। 12, 15। ठीक है। यहाँ पर ये भी सेम। अब ड्राइंग पेपर पर हम ग्रिड बनाना है तो हमें ऑलवेज लाइट हाथ रखना है, पीछे से पकड़ के, और एकदम नहीं के बराबर। अब ये आगे भी बताया है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अच्छे से मार्क। यहाँ पर भी हुआ। यहाँ सेम, यहाँ से ले दो। छः, 12, 18, इस 3 3 का सेम लेना है, ठीक है। मार्क दोनों ओर से सेम आए, इसका ध्यान रखना है। ये लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि हमें इरेज करना है। जब इरेज करेंगे थोड़ी सी भी लाइन ना दिखे, कुछ इस तरह आपको क्या करना है। 2026 की शुरुआत बेस्ट वे से हुई ना आप सबकी? Yes. किसे लग रहा है कि नहीं कुछ नया, कुछ नया? नया तो नहीं, बट सेम ही है इतने सालों से जो जरूरी है, बट बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? जी पर बिल्कुल मिला। सो हाँ। जी सर, बिल्कुल सीखने को मिला। तो बेस्ट डिसीजन है ना 2026 का? जी सर। अब इसके ऊपर आप जितना वर्क करोगे उसको तब कहा जाएगा कि नहीं, आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था। बिकॉज आपने सबसे जो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था सीखना शुरू करना, वो आपने सबने कर लिया है। अब आपको कंटिन्यू रखना है। इफ यू विल नॉट कंटिन्यू इट, तो जैसे थे वैसे ही रहोगे फिर से। और ये भगवान का, यूनिवर्स, नेचर, जो भी शक्ति आप जिसे भी मानो, उसका मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर ये ताकत है और उसे आपको फॉलो करना है। उसे लाइफ देनी है, उसमें बेस्ट बनना है। और आप डेली लाइफ जिस तरह जीते हैं वो तो है ही, बट ये आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, नहीं इसमें आपको कुछ कर दिखाने का है। बिकॉज शुरुआत हर कोई करता है, मेन रियल गेम है उसको कंटिन्यू रखने की।
नहीं छोड़ने की। और ये जब आप कंटिन्यू रखोगे तभी होगा। ठीक है, तो आपको नंबर दे देना है। अब हमने जो प्रिंट निकाले उसमें हमें देखना है कि हमने कौन से नंबर में छोटे बनाए। कौन से नंबर में छोटे बनाए? 4 नंबर है ना आपका, जो भी नंबर आया है, 4 यस। नंबर का तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये जिस तरह यहाँ हमने स्मॉल किया ना, उसी तरह यहाँ पर भी हम स्मॉल करेंगे। अब जब आप वर्क करोगे, हाथ आपका यहाँ आएगा। आज उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। क्या ध्यान रखना है? आपका हाथ के नीचे आपको, ठीक, आपके हाथ के नीचे आपको एक पेपर रखना है इस तरह। ठीक है, ले लो, नहीं है तो। और चौथा नंबर का तीसरी लाइन, तो उसमें मुझे इसे और छोटा करना है। अब मैं पेपर हमेशा नीचे रखूंगा, या फिर बटर पेपर, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो। जिस तरह हमने मेजरमेंट लिया उसी तरह 3, 4, 5, 5 नंबर के अंदर यहाँ 1.5। आपको क्या करना है, देखो दूसरी बात, जब आप ये स्केल को अच्छे से साफ करना है। ठीक है, ये लाइट नहीं के बराबर आएगा। हम्म, ये आया सेम तीसरा नंबर। ओके, यहाँ 3 सेम, यहाँ पर भी देखना है 1.5, राइट। सेम ये भी ले लो 1.5। तो यहाँ जिस तरह लिया है ना, इसमें उसी तरह सेम हर जगह पर ले लो। ठीक है, पता चला कहाँ? नंबर ध्यान से देखना। अगर आपने स्क्वायर आगे पीछे कर दिया, तो फिर जब आप बनाने लगोगे तो एक आंख आगे पीछे ज्यादा हो जाएगी। तो फिर बोलना नहीं सर, ये तो आप बताया ही नहीं था आपने। ठीक है, इस हिसाब से जहां मार्क करना है वहां मार्क कर लो। मनीषा जैन, आपने कितने टाइम बाद सीखना स्टार्ट किया कुछ, या फिर इस तरह सीख रहे हो कि फर्स्ट टाइम है आपका? तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा, कितने साल बाद? सर स्कूल में ही किया था। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या सोचा है, अभी कंटिन्यू रखोगे ना इसे, हाँ सर। कि छोड़ देना है? नहीं अभी तो छोड़ना तो नहीं है सर। हम्म, देखो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। जरूरत है आपको अभ्यास की। तो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1.5 ले लेना है। रन्ना जी, आपने हाँ क्लास जी। ज्वाइन किया था कभी? नहीं सर, पहली बार किया मैंने। कितने साल बाद आपने किया? सर जब स्कूल हम थे तभी किया था, और बच्चों के लिए किया था ड्राइंग। अच्छा, तो ये ना हाँ हम सब में एक जो जरूरी है, बी अ लाइफ टाइम लर्नर, ये हमें रखने की जरूरत है ना? जी। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, हमें तो अब क्या ही सीखना। क्या ही 12th सीखना। के बाद, कॉलेज के बाद लगता है कि सब खत्म। जी बट ऐसा नहीं है। जब तक हम, ये लाइक देखो, आपको इस समय ख्याल आया, तो ये बात आप आसपास जो भी है उन लोगों तक पहुंचाना हमारी जरूरत है। क्योंकि अभी आपको लगता होगा ना, काश मुझे कोई 5 साल 10 साल पहले इस तरह सिखाने हाँ वाला जी। मिला होता। इस बात का तो बहुत अफसोस है सर मुझे तो। लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल तो लगता है सर। बट देखो, अब वो अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ, कोई था ही नहीं ना हमें। आई नहीं, हाँ जी, कोई मिला नहीं सिखाने के लिए। आप मैंने जो स्टार्ट किया ना, मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया। आप सोचो, मैं जो जो आप 1 महीने में सीखे ना, वो मुझे सीखने में 5 साल लगे। तो आप सोचो, अगर मुझे कोई एग्जैक्ट गाइडेंस देने वाला मिलता तो मैं आज कहाँ पर होता। हाँ जी सर। सही है ना? तो ये मुझे बहुत, मैं बहुत सोचता था यार, मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो सीखना चाहते हैं बट गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे करेंगे? आई विल हेल्प देम, मैं उनको हेल्प करूंगा ना। लोगों को क्या लगता है, पैसा चार्ज करते हैं और हेल्प करते हैं, तो उसे हेल्प नहीं कह सकते। बट वन थिंग आई ऑलवेज हियर, मैं रोज सुनता हूँ कि one of the most selfish thing you can do in this world to help someone else, because the gratification, the goodness that comes to you in your life, वो आप नहीं बता सकते। अभी आपको स्टार्टिंग में लगता होगा कि 500 रुपये क्या ही देना, बट आप ज्वाइन करते हो उसके बाद पैसा आपके दिमाग में आता ही नहीं है ना। आया कभी भी आपको नहीं कि सर। नहीं यार, कहाँ 500 रुपये दे दिए, क्या ही सीख रहे हैं, क्या नहीं? नहीं आया ना ऐसा कुछ भी। नहीं सर, ये नहीं है, ये नहीं और आया सर। मैंने तो चार्ज किया, मैंने तो सेल्फिश वर्क किया, बट फिर भी आप सोचो कि आपके दिमाग में वैसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसे कहते हैं सेल्फिश वर्क, बट उतना ही बेस्ट वर्क। बिकॉज उसके पीछे आपका जो इंटेंस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा तो एक ही है कि मुझे जो आर्ट की वजह से मिला है, वो मुझे हर लोगों तक पहुंचाना है जिसे आर्ट में इंटरेस्ट है, या फिर उन लोगों के पास पहुंचाना है जिसे आर्ट में इंटरेस्ट है। आर्ट बनाते हैं बट नहीं पता चलता कैसे करना, क्या करना, तो मैं उनको हेल्प करूंगा जिसकी वजह से उनका जो आर्ट है वो बेस्ट बने। इतना ही नहीं, आर्ट की वजह से नाम काम पैसा सब कुछ मिले। जैसे आप देखो, आपने आरती जी का देखा होगा, उनसे इंस्पायर हो गए, राइट? तो हाँ जी। आप भी उतना ही काबिलियत रखते हो, आपकी वजह से दूसरे 100 लोग इंस्पायर हो। बट ये कब होता है? जब हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो मुझे करना चाहिए, उसमें हम अपना मन देंगे, हम ना दिल दिमाग देंगे ना, तब होगा। नहीं तो नहीं होता है, राइट? ग्रुप में दूसरे भी है, वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज मन ही नहीं है, उनका दिल दिमाग ही नहीं वर्क कर रहा कि नहीं मुझे करना है। और सब कुछ शुरू होता है एक थोड़ा सा पागलपन के साथ। जब आपने इस एज में स्टार्ट किया घर में, या फिर किसी को कुछ लगा होगा कि क्या ही करना है, इस एज में क्या करना है, शायद घर वाले आपको सपोर्ट करते होंगे, बाकी लोगों को लेते हुए यही लगता है ना। जी सर। बट क्या फर्क पड़ता है, आप सब मेरे मुझसे एज में बड़े हो, आप सब ने ज्यादा अपनी लाइक लाइफ देखी है, समझी है कि कितना भी कुछ हो, हम जो चाहते हैं वो हमें ही मेहनत करना पड़ता है, कोई आके नहीं देता, राइट? यस सर। तो हमें ही मेहनत करनी है। तो जो हमने तय किया है, करना है तो करना है। और एक डिसीजन हमें कहाँ तक ले जाता है हम नहीं कह सकते, बट वो करेज होनी चाहिए। आप लोगों का एक 500 रुपीज का डाउस था, होगा नहीं होगा, क्या होगा, सीखने को मिलेगा कि नहीं, 500 रुपये से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बट वो एक डिसीजन आप सोचो आपको कहाँ तक ले आया। सही है ना? यस। यामिनी, क्या लगता है आपको? यस सर, 500 में इतना तो कोई नहीं सिखाता सर। आपने तो बहुत एक्स्ट्रा सिखा दिया, हमको ऐसा लगता यानी कि वही बात है कि एक डिसीजन हमें कहाँ से कहाँ ले जाएगा, बट जो डिसीजन लिया है
उसको हमें कंटिन्यू फॉलो करना है। ठीक है, मार्क हो गया सबका? आ गया? यहीं पर ही खड़ा हूँ, यहीं पर ही खड़ा हूँ, मैसेज बाकी है करना। किसी का मार्क?